स्टूडेंट सी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 की प्रॉब्लम नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहे हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, आपके पास दो कंडीशंस गिवन है और आपसे बोला गया कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो, ओके, तो उसका जो हमारे पास स्क्वायर आएगा या रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में। और इसमें ये जो m है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, राइट। तो हम पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो कंडीशन है वो देखते हैं। सो यू कैन राइट, लेट अस कंसीडर a positive integer a। हम अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें तो हमारे पास जो a की कंडीशन है वो क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। सो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये जो पॉजिटिव इंटीजर a आ रहा है ये किस फॉर्मेट में आएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, राइट। अब इसमें जो हमारे पास r की कंडीशन है वो क्या होती है कि r जो है वो इक्वल टू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा ही लेस देन b आएगा। सो यू कैन राइट वेयर r कैन बी इक्वल टू 0, राइट, ग्रेटर देन 0 बट ऑलवेज लेस देन b। ठीक है, तो अब अगर मैं b की वैल्यू जो है वो 3 अज्यूम करती हूँ, ओके, हमें जो फॉर्मेट है वो कौन सा बनाना है, a इक्वल टू फर्स्ट वन इज 3m। ठीक है, अब 3m बना रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास जो ये 3 है, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं b की अज्यूम कर सकती हूँ। सो यू कैन से लेट अस कंसिडर b इक्वल टू 3, राइट। अगर आप b की वैल्यू जो है 3 अज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इक्वल टू 3q प्लस आर। अब यहाँ पे डेफिनेटली मेरे पास जो r की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, ठीक है, 0 से बड़ी भी हो सकती है लेकिन वो 3 से कम ही होगी। सो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास r की क्या आ जाएंगी, इट कैन बी 0, 1 और 2, राइट। तो हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, r की वैल्यू 0 लेके ये जो हमारे पास a इक्वल टू 3q प्लस आर की इक्वेशन आई है इसमें पुट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज कंसिडर r इक्वल टू 0। आपने वैल्यू पुट की a इक्वल टू 3q प्लस 0, सो इट इज इक्वल टू a इक्वल टू 3q। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है, उसका स्क्वायर जो है वो या तो 3m की फॉर्म में आएगा या फिर 3m+1 की फॉर्म में आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब a, ठीक है, अगर आप a का स्क्वायर करते हो तो o किस फॉर्मेट में आना चाहिए, 3m की फॉर्मेट में, राइट। तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसका। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स we get a स्क्वायर इक्वल टू आपने 3q का भी स्क्वायर कर दिया, राइट। सो 3q का जब आपने स्क्वायर किया तो इट इज 9q स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जो 9q स्क्वायर आया है, ठीक है, आपने किस फॉर्मेट में बनाना है इसको, 3m की फॉर्मेट में। तो क्या मैं ये 9 स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकती हूँ, सेम ही बात है, राइट। तो ये जो 3q स्क्वायर आया है इसको हम इक्वल टू m अज्यूम कर लेते हैं। सो ये क्या आ गया, 3m आ गया। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो वेयर m इक्वल टू 3q
स्केयर। आपका जो फर्स्ट कंडीशन थी कि आपके पास किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर, अब हमने पॉजिटिव इंटीजर ए माना था, इसका स्केयर किया तो ये किस फॉर्मेट में आ गया है, 3m के फॉर्मेट में आ गया है, राइट। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज r इक्वल टू 1। सो कंसिडर r इक्वल टू 1, राइट। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, a इक्वल टू 3q प्लस r, राइट। आपने r की वैल्यू पुट कर दी, सो फाइनल इक्वेशन बन गई 3q प्लस 1, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने स्केयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर करना है, मतलब कि हमने a का स्केयर करना है। सो स्केयरिंग both sides we get a का स्केयर हो गया, ठीक है, और 3q प्लस 1 इसका स्केयर होगा। ओके, सो अगर हम देखें तो हमारे पास 3q प्लस 1 किस फॉर्मेट में आ रहा है, a प्लस बी स्केयर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का स्केयर जो है वो किस फॉर्म में टूटता है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, इसी फॉर्म में आएगा, राइट। तो हम जो हमारे पास 3q प्लस 1 का स्केयर आ रहा है इसको भी हम इसी फॉर्मेट में तोड़ लेंगे। सो इट विल बी 3q का स्केयर हो जाएगा, राइट। 3q को हम a मान के चलते हैं, ओके। सो अगर मैं इसको a मान रही हूँ और इसको b मान रही हूँ तो श्योरली 2 इंटू 3q आ गया इंटू 1 आ गया। अब 1 जो है इसको b एज्यूम कर रहे हैं, सो आपने 1 का भी स्केयर ले लिया, राइट। a स्केयर 3q स्केयर का जब आपने स्केयर किया तो इट इज 9q स्केयर प्लस 2 इंटू 3 6q हो गया प्लस 1 आ गया, राइट। तो ये है हमारे पास हमारी फाइनल इक्वेशन, ओके। सो अगर मैं इसमें से 3q, ये दो जो वैल्यूज आ रही है 9q और 6q, ठीक है, इसमें से अगर मैं 3 जो है कॉमन निकाल लूँ तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2q और 1 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे ये जो 3q स्क्वायर प्लस 2q आया है इसको हम m अज्यूम कर सकते हैं, तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, 3m प्लस 1, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, कि आपने ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 3q स्क्वायर प्लस 2q की, इसको आपने m अज्यूम कर लिया, राइट। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास r की वैल्यू हमने कितनी लेनी है, 2 लेनी है। सो आप लिख सकते हो कंसिडर r इक्वल टू 2, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, 3q प्लस r, राइट। आपने r की वैल्यू पुट कर दी, a इक्वल टू 3q प्लस 2 बन गया, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका स्क्वायर करना है, राइट। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो जब आपने स्क्वायर किया सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया है, राइट। हम फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे, अगर मैं इसको a अज्यूम कर लेती हूँ कि ये मेरे पास a है और ये b है, राइट। तो इट इज a प्लस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, राइट। सो ए स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर दैट मीन्स 3q का स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 2ab, सो 2 इंटू ए की वैल्यू 3q है, ओके, एंड बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, राइट। नाउ b का स्क्वायर, सो b की वैल्यू कितनी है, 2 है, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया, ओके।
So 2 into 3 that will be 6. 6 into 2 12. So 12 q आ गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया. ओके अगर अब हम इस वैल्यू को ये जो 4 है ठीक है इसको हम 3+1 लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट 9q² प्लस 12q. 4 को हमने तोड़ के लिख लिया दैट विल बी 3+1 राइट. अब ये जो वैल्यू है इसको आप इकट्ठा कर लो दैट मीन्स 9q² प्लस 12q प्लस 3 इसका एक सेट बना लो. ओके सो ये जो आपने एक सेट बना लिया है इसमें से आपने क्या करना है आपने 3 कॉमन निकाल लेना है. सो 3 कॉमन निकाल लिया पीछे क्या रह गया डेफिनेटली मेरे पास 9 में से अगर आपने 3 कॉमन निकाला तो 3q² प्लस 12 में से 3 कॉमन निकाला 4q आ गया. ठीक है 3 में से 3 कॉमन निकाला पीछे 1 बच गया प्लस 1. अब ये जो कंप्लीट वैल्यू आई है हमारे पास ठीक है इसको आप m अज्यूम कर लो. सो अब फॉर्मेट क्या बन गया 3m प्लस 1. ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे वेयर 3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m. कि ये जो वैल्यू आपने फाइनल वैल्यू 3 कॉमन निकालने के बाद बची है ठीक है इसको हमने m अज्यूम कर लिया है. तो हमारे पास अब फॉर्मेट कौन सा आ गया a². मतलब कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो तो वो किस फॉर्मेट में आएगा 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में राइट. तो आपने दोनों कंडीशंस जो है वो प्रूव कर दी हैं. सो यू कैन राइट देयरफॉर आई कैन से दैट स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1. आपकी कंडीशन जो है वो प्रूव्ड है. सो हेंस प्रूव.